अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें रेड कलर जो है वो रह गया है, जो पीछे हमारा मैंने डिज़ाइन हटा के आपको दिखाया, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्या करूँगा, रेड बनाऊँगा। तो रेड जो साटिन में बनने वाला है उसे साटिन से बनाऊँगा, और जिसमें फिल आनी है उसको कॉम्प्लेक्स फिल से बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद पूरा डिज़ाइन जो है उसे हाइड कर दिया, यानी बेक कर दिया। बेक करने के बाद अब जो चीज़ साटिन में बनानी है, अब पहले मैं इसमें जो है कॉम्प्लेक्स फिल इन यहाँ पे लिया, कॉम्प्लेक्स फिल, और यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर मैंने ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे आने के बाद ये कर्व पॉइंट लगाया यहाँ पे इस तरीके से। फिर स्ट्रेट पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे कर्व पॉइंट, और यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया, ये कर्व पॉइंट लगाया, और ये कर्व पॉइंट स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया। ये स्ट्रेट पॉइंट, ये स्ट्रेट पॉइंट, ये कर्व पॉइंट, और ये स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट लगा के मैं इस तरफ आगे की तरफ लेके जाऊंगा इसे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट, अब इसके अंदर इतनी ओवरलैप करते हुए इसको डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, फिर ये आया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब ऊपर पॉइंट लगाऊंगा, और ये पॉइंट लगाने के बाद अब इसको क्या करना है, इसके अंदर से यहाँ से चलाऊंगा। यहाँ पे चलाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि ये भी फिल चली हुई है तो फिल के ऊपर फिल चलेगी, तो डबल स्टिच जो है वो शो होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा दिया, और ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगाया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि डिज़ाइन मैंने हाइड किया हुआ था, डिज़ाइन शो किया। डिज़ाइन शो करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसे 3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद इसको ततामी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, और इसका कलर कर दिया मैंने रेड। अब रेड बन गया। रेड बनने के बाद अब क्या करूँगा, अब जो इस पे ये जो ग्रे है, डार्क ग्रे, जो चीज़ यानी शो होगी वो उसे शो करेंगे, उसे देंगे, और जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। उसको यानी फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रेड भी अगर वाजे नहीं होगा तो फिर उसमें होगा ये कि रेड भी ख़राब होगा, और उसके ऊपर जो आउटलाइन चलेगी वो भी ख़राब होगी। तो ये जो बनवाते हैं यानी कस्टमर वगैरह, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ आनी है। अगर हम नहीं भी देंगे तो वो इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पूरे इसको भी बेक करा। बेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पहले इसको बनाया, पहले ये बनाया, ये बनाने के बाद यहाँ पे डार्क ग्रे जो है उसको डिजिटाइज किया, यहाँ पे पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के, अब ये जो इसका कलर कर दिया मैंने डार्क ग्रे। डार्क ग्रे करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये कर दिया यहाँ पे, और इसका भी कलर कर दिया डार्क ग्रे, ये वाला कलर। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवलिंग भी आपको बतानी है, ट्रैवलिंग और क्या नाम है कनेक्टर सेटिंग में आपको बताऊंगा, और ट्रिम बचाने किस तरीके से ट्रिम बचाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब पूरा डिज़ाइन बनने के बाद जो है एंड में मैं आपको इसके मुतालिक बता दूंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पे ही पॉइंट लगाया, और फिर ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, और फिर ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करूँगा, अब जो पॉइंट लगाया है ये वाला पॉइंट, इसी के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगाया, और फिर इसके ये बनाना है तो ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगा दिया। अब मैंने क्या किया, पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद जो रेड है, रेड को ही पहले चलाऊंगा, तो
ये किया कट और पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है उसे भी स्टार्टिंग में बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये चारों पॉइंट यानी 2 नीचे के और 2 ऊपर के दोनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लगाए, ये राउंड पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया। इस तरीके से ये पॉइंट लग गया। ये पॉइंट लगने के बाद पॉइंट इसका नीचे उतार दिया, यहाँ पे कर दिया। अब पहले ये बनाऊंगा, ये मैं इसको अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसको 13 ततामी में जो है कन्वर्ट कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगा दिया, इसका पॉइंट रख दिया मैंने यहाँ पे ऊपर। अब ये जो है ये वाला पार्ट जो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे 13 में बनाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं इसको थोड़ा सा खुद से बड़ा करके जो है डिजिटाइज करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे कर दिया ताकि जो है रेड भी शो हो सके। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने खुद से यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के और ये पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ पे बड़ा किया। बड़ा करने के बाद एज प्रेस किया और इसको क्या नाम है इसके एंगल जो है वो सेट कर दिए। इस तरीके से मैंने एंगल सेट किए। यहाँ पे राउंड शेप है इसका, तो राउंड शेप देने के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट जो है यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पे लगाया। इसको मैंने क्या किया, अब ये पॉइंट भी स्ट्रेट था, इसको मैं क्या करूँगा स्पेस बार प्रेस करूँगा तो इससे जो है ये पॉइंट जो है वो राउंड हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं अगर स्पेस बार इसी पे क्लिक करके करूँगा तो फिर स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट करना है या राउंड करना है तो वो अब मैं इसको ये स्ट्रेट पॉइंट है, क्या किया मैंने स्पेस बार प्रेस किया। स्पेस बार प्रेस करने के बाद ये पॉइंट जो है वो राउंड हो गया। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई स्ट्रेट जहाँ पे आपने स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया और आपको राउंड पॉइंट की ज़रूरत है तो आप जो है उस पॉइंट को शेप उसका चेंज भी कर सकते हैं। स्पेस सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट लगाया स्ट्रेट, फिर ये पॉइंट लगाया स्ट्रेट। अब इस पॉइंट को मैंने जो है राउंड करना है तो स्पेस बार प्रेस किया सिलेक्ट करने के बाद और इसको राउंड शेप में दे दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको स्पेस बार प्रेस किया और राउंड शेप दे दिया इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा रेड भी जो है वो डिजिटाइज हो गया। यहाँ पे मैं अब ये इस वाले पार्ट की मैं आप बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस पर आउटलाइन दूंगा तो ये ना तो रेड ही शो होगा ना ही वो आउटलाइन जो के डिज़ाइन इसको ख़राब कर देगी। तो ये हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट ये पूरे जो है बन गया। ये वाला हमारा एक ऑब्जेक्ट पूरा जो बनाना था। अब मैं इसमें जो है टैक्स को डिजिटाइज करूँगा। टैक्स को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ पे मैं टैक्स को डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री जो है इसी को डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे कनेक्टर सेटिंग में आपको बताऊंगा कनेक्टर सेटिंग किस तरह करते हैं और आपने उसकी वैल्यू क्या रखनी है। वैल्यू जो है हम 2 mm रखते हैं, 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 mm से ज़्यादा शो, अगर 2 mm से ज़्यादा कर देंगे तो वो शो होने लगेंगे स्टिच। जब मैं आपको सेटिंग करके बताऊंगा तभी आपकी जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। वैसे मैं बता चुका हूँ कनेक्टर सेटिंग भी, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करने के बाद ट्रिम, ट्रैवलिंग और जो है वो कनेक्टर सेटिंग वो सब आपको बताऊंगा तो किस तरीके से सेट करेंगे। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा के मैंने इंटर कर दिया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैंने गोल पॉइंट लगाए, यहाँ पे मैंने सीधे पॉइंट लगाए, यहाँ पे मैंने अच्छा कभी मैं कहता हूँ गोल, कभी कहता हूँ राउंड। तो इसलिए अगर किसी को मुश्किलात हो रही हैं आसान अल्फाज में मैं कोशिश होती है कि समझाने की आप लोगों को कि दोनों वर्ड जो है वो यूज़ किए जाएँ। राउंड, कभी मैं राउंड कहता हूँ, कभी मैं स्ट्रेट पॉइंट कहता हूँ, कभी मैं जो है सीधे पॉइंट कहता हूँ, सीधे पॉइंट लगा दिए, कभी मैं कहता हूँ कि जो है स्ट्रेट पॉइंट लगा दिए, कभी राउंड पॉइंट और कभी जो है गोल पॉइंट। इस तरीके के वर्ड जो है मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसीलिए कि ताकि मैं आसान ही से आप लोगों को समझा सकूं। अगर किसी के समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से राउंड पॉइंट या स्ट्रेट पॉइंट इस तरीके से समझ में नहीं आ रहे, वैसे तो आसान वर्ड हैं, कॉमन वर्ड हैं, किसी को भी कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं जो है इसी तरीके से समझाता हूं ताकि जो है
आप लोगों की सही तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे आया। अब ये जो लाइन है टी की, ये जो 2 लाइन है, यहाँ पे मैं इसको पहले डिजिटाइज करूँगा, फिर इसको पहले ये वाली लाइन को जो है डिजिटाइज किया। अब फिर मैंने यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे और मज़ीद पॉइंट की ज़रूरत है तो मैंने एज प्रेस करके पॉइंट लगाए और इसको जैसा शेप था वैसा शेप कर दिया। यहाँ से मैंने इसको पॉइंट लगाया, इस पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। इसमें केप नहीं बनेंगे क्योंकि केप बनाने की इस पे जगह नहीं है। टैक्स ही ऐसा है जिसमें हम जो है जिस तरीके का टैक्स होता है उसी तरीके से डिजिटाइज करना है। जहाँ पे केप बने, ज़्यादातर अमूमन टैक्सेस में जो है वो केप बनाए जाते हैं और बने शो भी हो रहे होते हैं कि जहाँ पे पॉसिबल होता है कि यहाँ पे केप बन जाएगा तो केप ही बनाते हैं उसको इस तरीके से नहीं लेके जाए। अब 2 लाइनों को आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए केप जो है वो लाजमी बना दिया जाता है कि जो 2 लाइनें होती हैं उनको ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये इसको पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि उनको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि उसमें एक तो गैप नहीं होता। टैक्स में अगर टैक्स बना रहे हैं या किसी भी चीज़ में अगर स्पेस नहीं है और आपके पास अगर स्पेस है, यानी अगर डिज़ाइन में स्पेस है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसको खुद से सेट कर देंगे। अब ये यहाँ पे मैंने कंट्री के बाद जो है इसका कलर चेंज करूँगा बाद में। कंट्री के बाद यहाँ पे हिल्स लिखा हुआ है, इसको डिजिटाइज करूँगा। तो इसकी पहले मैंने ये वाली लाइन बनाई, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के, तो हल्का सा कर्व शेप है तो जैसा शेप है वैसा ही शेप मैं इसको दे दूँगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको यहाँ से स्टार्ट करा, ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब मैं इसको टैक्स को कंप्लीट करके इस पूरे डिज़ाइन को, फिर जब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको जो है मज़ीद जो इसमें और चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताऊँगा। लेकिन आपने जो है उसको तवज्जो से और पूरी क्लास जो है वो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो, जब मैं इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करके आप लोगों को कुछ चीज़ें जो इसकी मेन जो है सेटिंग है वो आपको बताऊँगा। ये बना दिया। आप लोग जो है अगर कुछ किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, मेरे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें कवर करवा चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको और आपको मैं वैसे भी कुछ सोच रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल के लिए भी आपको जो है मैं नहीं बनाऊँ डिज़ाइन, आपको दूँ ताकि आप खुद बनाएं, उसे बनाने के बाद फिर अगर किसी चीज़ में आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप वीडियो को देख के, मेरी पिछली वीडियो को देख के उससे समझें और आपको भी ताकि पता चले कि आपको कितना जो है इस डिज़ाइन बनाना किस हद तक आ चुका है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपसे बनवाऊँ कुछ डिज़ाइन ना, ताकि कुछ डिज़ाइन आप बनाएंगे, आपको भी ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। अभी होता ये है कि जैसे मैंने आपकी क्लास ली, मैंने इस क्लास में आपको समझा दिया, फिर आपने उसी पे प्रैक्टिस कर ली। अब मैं ये करूँगा कि मैं कुछ डिज़ाइन जो है ज़्यादा नहीं, कोई 5 से 6 डिज़ाइन जो है वो मैं आपको दूंगा, आप जो है उसको खुद से डिजिटाइज़ करेंगे। हाँ, उसके पहले मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्लासेस लेने के बाद मैं उसको खुद फिर डिजिटाइज़ करके दिखाऊंगा। फिर आप अपने वाले से, यानी जो आपने बनाया है आप उसे सेव करके रखेंगे और फिर आप अपना और जो है मेरे जो मैं डिजिटाइज़ करूं उसको जो है मैच करिएगा। मैच करने के बाद जिसमें आपको लगे कि ये हमने गलत बनाया है, इसमें मिस्टेक की है इसमें, तो आप जो है उसको सही कर सकते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूं और मैं आपको देने के बाद उसी डिज़ाइन को जो है डिजिटाइज़ नहीं करूं। पहले मैं आपको दूंगा, फिर मैं जो है उसको बाद में कुछ क्लासेस जो है अलग डिज़ाइन की लेके फिर मैं उन डिज़ाइन को खुद डिजिटाइज़ करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और मज़ीद जो है इससे अच्छा सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अब इसको बना दिया। अब यहाँ पे ये डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट किया मैंने, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे
सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ ये पॉइंट लगाया। अब एस जो है वो हमारा रह गया है। इसमें एस के बाद डॉट है आई का, उसको जो है डिजिटाइज करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के, अब यहाँ पे कर्व पॉइंट है, ये दोनों कर्व पॉइंट, यहाँ पे मैंने स्टेट पॉइंट लगा के यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मैं अब जहाँ तक कर्व पॉइंट लगाने हैं वो कर्व पॉइंट लगाता हुआ मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के अब यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो है एस हमारा यहाँ से, ये एस की ये लाइन रह गई है, तो इसे यहाँ पे इस तरीके से कर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूव करूँगा, ये इसको इस तरफ मूव कर दिया। ये करने के बाद अभी हमारी आई का जो है ये डॉट रह गया है, तो डॉट को मैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया, यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे स्टेट पॉइंट लगाया और यहाँ पे स्टेट पॉइंट लगाया। अब समझाने का मकसद मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है क्या, देखिए हमारे पास जो है ब्लैक पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड, देखें पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये आपस में मिल रहा है, ये रेड के ये क्या नाम है आई की डॉट और ये आई जो बना हुआ है ये मिल रहा है, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो देखें इसमें भी गैप आ गया, जबकि इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे मैं इसको पीछे फिल चलाऊंगा, बल्कि और डिज़ाइन में इस तरीके से खूबसूरती आ जाती है। तो हमें खूबसूरत ही बनाना है, हमें अच्छा करके बनाना है, ना कि अगर मैं इसको यहाँ कर इसकी पोजीशन पर ही रखूँगा तो ये देखिए ये लग ही नहीं रहा कि ये आई है। अब मैं इसको जूम बिल्कुल आउट कर दिया, जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डॉट पता ही नहीं लग रहा कि ये डॉट ये लिखा हुआ क्या है, यानी आई नहीं लग रहा ये। अगर मैं इसको इस डॉट को, और अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इस डॉट को उठा के थोड़ा सा इसकी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, डिज़ाइन में खूबसूरती आ जाएगी, यानी डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा, फिर ये वाजे हो जाएगा कि ये आई है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब देखें, अब मैं आपको एक्चुअल साइज़ दिखाता हूँ इसका। तो पहले ये जो आपस में मिल रहा था वो, उसको मैंने गैप दे के थोड़ा इसको सही कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक जो बैकग्राउंड है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से डिज़ाइन में जो है वो हम खुद से जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा ही करना है, अच्छा ही डिज़ाइन बनाना है। अब इसमें यहाँ पे ये जो बने हुए हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये जो बस बनी हुई है, इसमें जो है असल में ये फाइटर लोगो है, इसको फायर ट्रक भी कह सकते हैं, और फायर ट्रक कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फायर फाइटर लोगोस वगैरह ये फायर ट्रक ही है। ये देखिए इसके जो फायर ट्रक जो है, इसके ये तमाम ऑब्जेक्ट को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सीढ़ी वगैरह जो है, अब ये फायर ट्रैक है, फायर ट्रैक को मैं एक ये रह गई है इसकी लाइन है, तो क्या करूँगा, इसको मैंने बेक कर दिया पूरे को, क्योंकि पीछे बनी हुई है। पूरे को बेक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप जो चीज़ आपने, अगर आपने ये पूरा बना लिया ट्रक यहाँ पे और आपने कोई चीज़ मिस कर दी, जैसे कि मैंने अभी मिस की है, मिस करने के बाद अब ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये अब फिर किस तरह बनाएं। तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये चीज़ ये नीचे है, यानी सबसे पहले बननी है, तो आप पूरे डिज़ाइन को बेक करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद मैंने इसको बना दिया यहाँ से इस तरीके से, ये बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये रन है, रन को इसके अंदर से चला सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे तोड़ूंगा, फिर उसके बाद अगर इसको कनेक्ट करने के लिए रन यहाँ पे लेके जाऊँगा तो बात वही आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट इसी तरीके से ये बना दें, इस तरीके से ये बनाया, ये बनाने के बाद ये बनाया। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से, अब इसका कलर जो है वो चेंज करना है, कलर चेक करूँगा कौन सा है। इस पर ये वाला कलर है लाइट, तो लाइट ही दूंगा, ये वाला मैंने लाइट कलर कर दिया। और टैक्स का कलर भी चेंज करना है, उसी का टैक्स का कलर भी मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये बना दिए। ये बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ये जो है ये बना दिया। ये बनाने के बाद यहाँ पे इस पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे ये लगा दिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये रन है तो मैं इसके अंदर से लेके जा रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर चला रहा हूँ। अगर ये साटिन से बनने वाली होती तो फिर हम क्या करते, यहाँ तोड़ते, फिर दूसरे ये वाली लाइन के यहाँ से उठा लेते, फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाते। अब जो है मैंने इसका जो है कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको
इस तरीके से सिलेक्ट किया और कलर चेंज कर दिया। इसका भी कलर चेंज करना है तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट मैंने इसका ये बनाया था, ये बनाने के बाद क्या बनाऊँ, एंड में इस टेक्स्ट का ये डॉट बनाया था तो इसको शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और जो है इसको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे बगैर कुछ किए, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, जो लास्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया डिजिटाइज। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको डिजिटाइज करना है। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।